नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने मौजूद है और आपकी हथेली का जो आकार है ये बहुत शानदार है। एक आयताकार हथेली है। हमेशा सकारात्मक सोच बनी रहेगी, हावी रहेगी और जीवन में इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, एक एनालिटिकल किस्म की सोच बनी रहेगी। जहाँ तक करियर का अगर बात करें तो जिससे मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम होती हो, ऐसा करियर आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो आपका जो मरकरी का माउंट है वो धीरे धीरे बहुत अच्छी अवस्था में आ रहा है और अपने आगे आने वाले समय में शानदार परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन के ठीक 45वें वर्ष से ये बेहतरीन फल देना शुरू कर लेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, उसका लाभ आपको ज़्यादा प्राप्त होगा और अपने जीवन काल में हमेशा योजना बना के चलेंगे। और जो व्यक्ति योजना बना के चलता है, आप स्वयं जानते हैं कि कितना लाभ वो अपने जीवन में कमाता है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानते हैं और इसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। आप आने वाले ठीक 45वें वर्ष से, अभी तो नहीं, अभी जो है आपका बृहस्पति बहुत खराब है, बुरे परिणाम दे रहा है और आपका शनि और सूर्य भी बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ठीक 45वें वर्ष से व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं धन लाभ भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। दूसरी बात अगर हम कहें, ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार के क्षेत्र में आगे आप उत्कृष्टता हासिल करेंगे, उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। और अगर कहीं नौकरी भी कर रहे हैं तो 45वें वर्ष से, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, राजयोग बन रहा है तो अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा, मानी उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे। आप जीवन में श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेगी और उसके दम पर आप जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। आपके अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो बहुत बड़ी मात्रा में है और इसके कारण आपका जीवन निखर करके सामने आएगा। और जब भी देखिएगा किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो कनिष्ठा इस तरह से लंबी हो और लंबवत खड़ी हो अपनी जगह पे, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उसे सदैव याद रखें। तो ये गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ और देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए, इसकी ज़बरदस्त इच्छा आपके अंदर नेचुरल तरीके से सूर्य के कारण है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से बड़ी है तो जोखिम लेने की अच्छी क्षमता आपके अंदर है, चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता है और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। इसका आगे जाके बहुत अच्छा लाभ आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। अब 45वें वर्ष से आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है, इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। वो कैसे बन रहा है वो दिखाते हैं, देखिएगा। और ये एक्चुअल है,
ये जब उंगली लंबी होती है और इसके पहले पौर्व तक पहुंच रही होती है और ये लंबी होती है बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी होती है, लेकिन बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर होता है तो राजयोग बनाता है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन जब ये 45वें वर्ष में बिल्कुल सुंदर अवस्था में आ जाएगा तो निश्चित रूप से आप व्यापार में जाएंगे, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण ही आपकी बहुत बड़ी पहचान बनेगी। अब मैं 45वें वर्ष से क्यों कह रहा हूँ, अभी क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो करियर और धन की रेखा है वो चंद्रमा से निकल रही है और चंद्रमा भी कमजोर है और जिस पर्वत पे पहुंच रही है वो पर्वत भी कमजोर है, अच्छे फलों को नहीं दे रहा है। गुरु की दृष्टि भी शुभ नहीं पड़ रही है, जिसके कारण ये समय लगा रही है। लेकिन ठीक 45वें वर्ष से राजा के समान जीवन जिएंगे, ये राजयोग यहाँ पे दिखा रहा है। प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आने वाला है 45वें से, और 45वें से 50वें के बीच में लग्जरी वाहनों का सुख आपको मिलेगा, अपने बंगले का सुख मिलेगा, अपने व्यापार का सुख मिलेगा। ये तीन सुख आपकी जीवन में आने ही आने हैं। आपकी ये करियर, आपकी ये धन की रेखा बता रही है कि प्रत्येक दिन आपके पास 45वें वर्ष से धन आएगा। एक भी दिन ऐसा नहीं छूटेगा जिस दिन धन ना आ जाए। आप कैलकुलेट करते रहेंगे कि आज मैंने इतना कमाया है, कल अपना जो है बैंक बैलेंस इतना करना है, परसों इतना करना है। इस प्रकार से आप जो है अपनी गणित लगा के चलेंगे। ऐसे स्थिति आपकी जीवन में आ रही है, आपकी हथेली दे रही है। शानदार वाहन का सुख, जिसके बारे में कभी आपने जो है केवल सपनों में सोचा होगा। एक शानदार अपने घर का सुख कैसा होता है, लग्जरी लाइफ का सुख कैसा होता है, ये आप 45वें से देखेंगे। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, एक दो चीज़ें और भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें खराब भी हैं, उस पर भी चलेंगे। पहले अच्छी चीज़ों पे देख लेते हैं। खराब चीज़ों को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल चीज़ें अगर अच्छी हों तो वो बहुत अच्छी तरह से उभर कर आती हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली हल्की झुकी हुई है इस तरफ, ये बहुत शानदार परिणाम दे रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भागम भाग नहीं करता है। जब करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आने बैठ जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दौड़ा भाग्य का काम नहीं होता। मस्तिष्क से कार्य करने वाला काम ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब दूसरी बात देखिए, सही अनुपात में खड़ी है। आपकी मानसिक ताकत जबरदस्त रहने वाली है, साथ में ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी जबरदस्त रहेगी। भाग्य का आगे बहुत बड़ा साथ मिल रहा है आपको। और देखिएगा, स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होंगे, भाग्यवान भी होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपकी उंगलियां कहती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज और थोड़ा नजर डालिए, देखिएगा सभी उंगलियों का जो झुकाव है हल्के रूप में बृहस्पति की तरफ है, इसको छोड़ के, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका उभर रहा है और ज़्यादातर लीडरशिप की क्वालिटी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। ये स्पष्ट बता रहा है, क्योंकि गुरु से प्रभावित हो रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। लेकिन आप कितना भी टॉप पे चले जाएं, कैसा भी लग्जरी जीवन आपके उसमें उतर जाए, तो भी 56वें वर्ष तक कभी कभार बीच बीच में आपको संघर्षों का सामना भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। हाँ, बुढ़ापा बहुत अच्छा है, ये जबरदस्त हिसाब किताब देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, आपकी हथेली में कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो वर्तमान में परेशान कर रही हैं, इनको ठीक करना है। सबसे पहले देखिएगा,
ये जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, उसके नीचे का ये भाग, ये है देवगुरु बृहस्पति। सबसे अहम होता है, चाहे कुंडली हो, चाहे जन्म पत्री हो या हस्तरेखा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीजों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा शुभ या जरूरी है। अगर ये इस प्रकार से बहुत नॉर्मल हो, खराब स्थिति में बैठा हो, तो आपके पास कितना भी ज्ञान है, कितनी अच्छी नॉलेज है, लेकिन तो भी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। और ऐसे में अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह बहुत देर से होता है, और विवाह हो गया हो तो वैवाहिक जीवन में कई बार अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कई बार वैवाहिक जो सुख है उसको भोगने में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं। और दूसरा, संतान को लेके चिंताएं रहती हैं। अगर संतान नहीं हुआ हो ऐसे लोगों का तो देर से होता है, अगर हो गई हो तो कई बार ऐसा लगता है, चिंताएं मन में आ जाती हैं कि पता नहीं भविष्य कैसे होगा, किस प्रकार की नौकरी मिलेगी, किस प्रकार का जो है पढ़ाई लिखाई होगी, आर्थिक स्थिति ऐसी है, हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। और ऐसे में पैतृक संपत्ति आपके पास कितनी भी हो, उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। या तो वो किसी विवाद में फंस जाती है, या आपके भाई बंद हड़प लेते हैं, या तो हो भी उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। और चाहे धन हो, अगर बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर हो तो निश्चित तौर पे आपके पास कितना भी धन आ जाए, आप उसको सही रूप से संचय नहीं करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं धन के मामले में संघर्ष रहता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो तो उन सुखों को मिलने में कठिनाइयां पैदा होती हैं। और ऐसे लोगों को समय पे गुरु नहीं मिलता है, मानी अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है, सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है। कभी कभी अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो जो है पद में बड़ा हो, बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाता है। और देखिएगा, अगर बृहस्पति इस प्रकार से हो तो जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और खासकर बृहस्पति से संबंधित जो करियर का मामला है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम करने की सोच रहा हो या काम कर रहा हो और बृहस्पति इस प्रकार से डाउन चले जाए, तो जिस प्रकार की ग्रोथ होनी चाहिए थी, उस प्रकार की कामयाबी, जिसे बहुत बड़ी कामयाबी कहते हैं, बहुत बड़ी ग्रोथ कहते हैं, वो नहीं मिल पाती है। तो सब से बड़ा दुख का कारण होता है बृहस्पति का कमजोर होना। और आपकी हथेली में ये बहुत साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप बृहस्पति को ठीक करेंगे। दूसरी बात देखिएगा, ये अंगूठे के नीचे वाला जो भाग है ना, ये शुक्र का पर्वत है। ये प्रथम गुरु हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले आचार्य, प्रथम आचार्य हैं, देव गुरु हैं। ये द्वितीय आचार्य हैं, और ये दैत्य गुरु हैं। ये बहुत ज़्यादा बैठे हैं, ये बहुत ज़्यादा उठ गए हैं, तो अति वर्जित होता है हथेली में, ठीक है ना। अति बैठना भी वर्जित होता है, अति उभरना भी वर्जित होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरने बैठ जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है उसका भोग व्यक्ति सही से नहीं कर पाता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो करियर और धन का सुख हो, चाहे वो
क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह है, चाहे वो जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, ये इस प्रकार की चीजों को देता है। और देखिएगा ये हमारे यौन जो चीजें हैं ना, उनको भी बड़ी बारीकी से देखता है। कई बार जो है ऐसा व्यक्ति अपने से विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज्यादा रखता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। बस उसका मन केवल ज्यादातर उसी ओर जाता है। और कई बार ऐसे लोगों को गुप्त रोग भी होते हैं, पेट संबंधी आंतों संबंधी रोग भी होते हैं। कई बार मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती हैं, व्यक्ति ज़्यादातर चिंताओं में रहता है, अभाव में रहता है, लाख कोशिश करने पर भी जो है सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तो बृहस्पति का एक उपाय करना है, और इसके लिए जो है मैं एक उपाय दे दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करना। ये चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी हैं हथेली में, नहीं तो जितना आपकी राजयोग बन रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। तो चीज़ें करना आपका काम है और चीज़ों को देना हमारा काम है। अब देखिएगा इस क्षेत्र को, आप तो कह रहे थे हर पर्वत पे बहुत अच्छे चिन्ह बन रहे हैं और उसका आप विश्लेषण कीजिएगा। क्या करना है ऐसे चिन्हों का? ये चिन्ह कार्य तब देंगे जब हथेली में चीजें बैलेंस अवस्था में होंगी। ऐसे तो कई चिन्ह बन जाएं, लेकिन जाल ही तो बना रही है। आपकी हथेली के इस भाग में जाल बन रहा है, और अभी अगर इसका परिणाम नहीं मिल रहा है तो आगे जबरदस्त मिलेगा। तो समय पे इस चीज को रोकना है, क्योंकि ये जाल सबसे पहले मन और मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं मन के अंदर उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति को ये पैदा करता है। 100% करता ही करता है। उलझन बनाता है, कन्फ्यूजन बनाता है, दुविधाएं बनाता है, व्यक्ति की निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको क्षीण करता है। व्यक्ति सही से निर्णय नहीं ले पाता है कि करना क्या है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये धीरे धीरे बीमार करता है, आर्थिक सेहत को बिगाड़ता है, धन के मामले में संघर्ष को जन्म देता है, हथेली में पैसा टिकना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं विकार आने बैठ जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, कुटुंब का रिश्ता हो, प्रोफेशनल रिश्ते हो या सामाजिक रिश्ते हो, उनमें विघटन होने की संभावना बढ़ती है। और पांचवा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों में अड़चने आती हैं, आपके कार्य विलंब होते हैं, आप सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं, और सफलता का स्तरों को ये घटाती है। एक चीज हम कहें तो सब मनी एक तरफ से देखें तो जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे। साथ में एक वनस्पति स्नान भी मैं दूंगा। ये दो चीजें आपको करनी ही करनी है, और ये प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं, ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये प्रैक्टिकल क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को आपको करना है और धीरे धीरे आपको फायदा होगा। देखिएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि उपाय आज कर लिए और जब तक बताया है तब तक कर लिया, तुरंत फायदा हो जाए, मैं लाखपति करोड़पति अरबपति बन जाऊं। अरे भाई, इसका नेचुरल तरीके से होता है। ये रेखाएं हैं तो 2.5 वर्षों तक अपना प्रभाव देता है, और जो चीज़ 2.5 वर्षों तक के लिए बैठी हुई हो उसको आप 1-2 महीने में फेंक देंगे। ऐसा किसी के पास कोई चमत्कार नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा तांत्रिक हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, चाहे कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन जो नेचुरल तरीके से आपकी हथेली में आ गई हो उसको आप नेचुरल तरीके से ही भगा सकते हैं। बहुत बड़े मंत्र पाठ करके,
आप अपने जो है जाल को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसका एक प्राणायाम होता है, एक स्नान होता है। जो हथेली में जाल जन्मा है और आपके जीवन में जबरदस्त प्रभाव दे रहा है, इसको उसके हिसाब से ठीक किया जा सकता है प्रैक्टिकल रूप में। ऐसे में अगर आप अंगूठी धारण करेंगे तो वो अंगूठी क्या करेगी, कुछ समय तक के लिए इसको दबा लेगी और आपके अंदर अच्छी चीजें देंगी कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा प्राणायाम करते हैं, क्योंकि देखिएगा ये जो कोशिकाएं हैं, नसें हैं आपकी हथेली की, वो मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। और जब मस्तिष्क में विचारों का टकराव हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो व्यक्ति तनाव में आता है, उलझन में आता है, और ये रेखाएं जन्म लेने बैठ जाती है, जिससे तमाम चीज़ों पर प्रभाव पड़ने बैठ जाता है। तो एक मेडिटेशन ऐसी चीज़ होती है, साथ में शरीर को ठीक करने का हिसाब किताब, कि वो इन जाल को पूरी तरह से ख़त्म कर लेती है। बाकी आपका है, आपकी श्रद्धा है, करें न करें, लेकिन बताना हमारा काम है। दूसरा बात देखेंगे, आपका शनि बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है ये, या कोई ना कोई वजह खड़ी करता है जो तनाव की स्थिति बनी रही, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति भाग्य के उससे इस्तेमाल होता है, कई बार जो है अपने निर्णयों में धोखा खाता है, तो इसको दिव्य योग ध्यान क्रिया से सही किया जाता है। सूर्य की स्थिति देखें, बहुत अच्छा है, इसमें जो रेखाएं हैं ये अपने आप में शानदार हैं। ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, बहुत बड़े रूप में नेम फेम मिलता है। ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है, विपुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन सूर्य क्या है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ रेखाओं से भरा पड़ा है। ऐसे में आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं रहते हैं, जिसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो आपका, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं होती हैं। तो अपने कार्यों में विस्तार के लिए और धन की प्राप्ति के लिए क्या करेंगे, आप सूर्य उपासना करेंगे, और जीवन में हर क्षण आनंद प्राप्त करने के लिए और जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे। दोनों चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे हमने उंगलियों का देख लिया, उसका देख लिया। ये अगर देखें हम, इस तरह से जा रही है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है, ठीक है ना, कि जीवन में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति रहेंगे, सोच हावी रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। और यहाँ पे विष्णु का तिलक है। आपकी जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, शरीर के जो 7 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान शंकर भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। मस्तिष्क रेखा अंत में 2 भागों में बटी हुई है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है, और एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, थोड़ा गुस्से पे जरूर काबू रखें। अगर क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो जाएगा तो चीज़ों को बर्बाद करेगा। अब करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है, इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है कि जीवन काल के 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रखा है, बहुत शानदार। ये स्पष्ट बता रहा है कि अपने घर की प्राप्ति अपने कमाई हुए पैसों से आप करेंगे। और यहाँ पे भी एक त्रिकोण दिखा रहा है, 63 से 65वें वर्ष के बीच में संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस प्रकार से जो है जीवन की रेखा इस पे मिल रही है, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना तो रहेगी, धर्म और अध्यात्म में भी बहुत बड़ी रुचि रहेगी। और इसी चीज़ को ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे कह रहा है, यात्राओं का भी लाभ मिलेगा। लेकिन मणिबंध कह रहा है कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी जीवन में रहेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कह रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रेखा भी जा रही है, धीरे धीरे आयुष में वृद्धि होगी और जीवन में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।
लेकिन थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह जरूर करें। यहाँ पे त्रिभुज भी बन रहा है, बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में होने वाला है। हमने इसके बारे में बता दिया है और इनके बारे में भी हमने बता दिया है। मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ होगा। चंद्रमा हल्का खराब है तो जल का सेवन ज़्यादा करें और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चंद्रमा को कैसे पुष्ट करना है, इसकी रेमेडी क्या है, मैं ऑडियो के माध्यम से वास्तविक रेमेडी आपको भेज रहा हूँ। देखा जाए तो आपकी हथेली अभी तो मिली जुली हुई है, 2 वर्षों तक बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक 45वें वर्ष से राजयोग बन रहा है और मनोकामना सफल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे नेम फेम हो, चाहे धन हो, चाहे करियर हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे स्वास्थ्य का सुख हो, सभी सुखों से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी हथेली है, लेकिन बहुत कुछ करना भी बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।